जीएस में स्वागत है। आज आपका डेली करंट अफेयर के अनुसार घटना चक्र का फर्स्ट करंट लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में चीन ने अपनी नई हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का परीक्षण अधिकतम किस गति पर किया गया है। कहता है दिसंबर 2024 में चीन ने अपनी नई हाई स्पीड ट्रेन CR 415 का परीक्षण अधिकतम किस गति पर किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 415 मैंने 450 किलोमीटर प्रति घंटा के पर परीक्षण किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कितना? 450 किलोमीटर प्रति घंटा के पर गति का परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2024 में अनेक क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। कहता है मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2024 में अनेक क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। एक में है, मध्य प्रदेश ने देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। बी में है राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लीडर के रूप में पुरस्कृत किया गया। 2 में है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। डी में है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2024 में अनेक क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही नहीं होगा डी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों एवं संभागों का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। पुनर्निर्धारण के बाद कुल कितने संभाग और जिले होंगे राजस्थान में? तो 7 संभाग होंगे और 41 जिले होंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2024 के मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र कितनी राशि के वार्षिक प्रीमियर पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया है। कहता है दिसंबर 2024 के मध्य में मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र कितनी राशि के वार्षिक प्रीमियर पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर होगा 3064 मैंने 364 रुपया पर बीमा करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में एक हाथ या एक पैर का उपयोग न कर पाने पर कितनी बीमा राशि प्रदान करेगी। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में एक हाथ या एक पैर का उपयोग
ना कर पाने पर कितनी बीमा राशि प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख रुपया प्रदान करेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 27 दिसंबर 2024 को चीन द्वारा लॉन्च किए गए टाइम 076 उभयचर हमलावर जहाज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 27 दिसंबर 2024 को चीन द्वारा लॉन्च किए गए टाइप 076 उभयचर हमलावर जहाज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, यह जहाज का नाम चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के नाम पर सिचुआन रखा गया है। 2 में है, सिचुआन का पूर्ण भार विस्थापन 30,000 टन से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 आपका सही है। तो 1 में क्या है? 1 में है, इस जहाज का नाम चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के नाम पर सिचुआन रखा गया है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राइट आंसर ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कोयला उत्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कोयला उत्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, वर्ष 2023-24 में भारत में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है। कहता है वर्ष 2023-24 में भारत में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है। 2 में है, वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में 893.191 मिलियन टन एमटी की तुलना में 997.826 मिलियन टन एमटी हुआ है, जो लगभग 11.71% अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें सही पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्या कहता है? दोनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है दिसंबर 2024 में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग को किस परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए लाइसेंस मिला है? कहता है दिसंबर 2024 में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग को किस परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए लाइसेंस मिला है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा रावलापिंड परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए मिला है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। कहता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। 2 में है, इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2। 1 में क्या है? जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। 2 में इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोधपत्रों, जर्नलों और शैक्षणिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिसंबर 2024 में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, कहता है दिसंबर 2024 में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को किस देश की सरकार द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा यमन के द्वारा निमिषा प्रिया को मौत की सजा दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, सजा सुनाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारतीय नर्स है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।